तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण आपके जो व्यूज है, सब्सक्राइबर्स है, वो पूरे डाउन हो जाते हैं। क्योंकि पहले ही जब स्टार्टिंग में आप यूट्यूब पर आते हैं तो ढेर सारे सपने लेकर आते हैं और वो धीरे धीरे आप उनको पूरे करने की कोशिश भी करते हैं। भाई आप डेली वीडियो भी डालते हैं, शॉर्ट्स भी डालते हैं, पोस्ट भी करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत से काम करते हैं, लाइव भी करते हैं, सब कुछ काम करते हैं आप। उसके बाद जब आपके व्यूज थोड़े से डाउन हो जाते हैं, स्टार्टिंग में तो आपको मालूम है आपके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, तो व्यूज 10, 20, 30, 40, 50 आते हैं। फिर कभी कभी थोड़े ऊपर आ जाते हैं, फिर कभी डाउन हो जाते हैं। आप इन सब के बावजूद क्या सोचते हैं कि भाई पहले आते थे, अब व्यूज नहीं आ रहे। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद सोच लेते हैं हिम्मत हारने के बाद कि हम यूट्यूब छोड़ देते हैं। देखो यूट्यूब पर जब भी आप आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में पहले आप बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखो। यूट्यूब की जो डार्क रियलिटी है वो भी देखो, यूट्यूब की जो सच्चाई है कि भाई कैसे हम यूट्यूब पर आगे बढ़ते हैं, कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया, किस किस कैटेगरी पर आप काम कर सकते हैं, पूरी चीजें आप पूरा एनालिसिस करके क्या करें, यूट्यूब पर आए। आज का वीडियो अगर आप देख लोगे ना, तो यूट्यूब पर आने का आपका जो कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब से पहले तो आपका क्राइटेरिया कंप्लीट करने का, उसके बाद यूट्यूब से पैसा कमाने का, सब कुछ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको यूट्यूब पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जो यूट्यूब पर आने के बाद हमको झेलनी पड़ती है कि आप सोचे कि भाई हम कल आए और आज यूट्यूबर बन जाए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन काम है। ठीक है, आप इस चीज को समझ लीजिए। तो आपको ये चीजें पहले से ही सोचनी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई यूट्यूब पर जब भी आप आते हैं तो आप पहले से चीजें ये डिसाइड कर लें, सोच लें कि आपको क्या करना है और उसके बाद ही यूट्यूब पर काम करना है। तो यूट्यूब पर जब आप आएंगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और तो भी कुछ नहीं आ रही हो तो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएंगी कि भाई सब्सक्राइबर्स कैसे आप मिल सकते हैं, आपको कैसे नहीं मिलेंगे, व्यूज के लिए आप परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आप जैसे तैसे दिन रात पसीना बहा के मेहनत करके यूट्यूब पर काम कर भी लेते हैं, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, उसके बाद की हालत क्या होती है। तो ये सब चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आए कि भाई आपकी कौन सी गलतियां जिनके कारण आपके व्यूज नहीं आते हैं, और चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी क्या होता है यूट्यूब पर। मतलब आपको पैसों के लिए भी कितना परेशान होने वाला है कि भाई आपको, आप सोचते हैं ना कि भाई एक बार बस हमारा जैसे तैसे चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप यूट्यूब से ढेर सारा पैसा कमाने लगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाओ और उसके बाद की बातें आप सुनो वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा कि सारी रियलिटी क्या है। चलो तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि आप यूट्यूब पर आए। भैया आपने सोचा कि हमने इसको देखा, ये बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो चलो मैं भी यूट्यूब पर आके पैसे कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ। आपने अपना एक कोई भी कैटेगरी डिसाइड की, उसके ऊपर आपने वीडियो बनाना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में ढेर सारे वीडियोस डाले, उसके बाद आपने सोचा आज टाइम नहीं, आज नहीं डाला, छोड़ दिया, चलो ठीक है। या तो मैं आपको कहूंगी जिस हिसाब से आपने पहले डिसाइड किया उस हिसाब से आप वीडियो को डालें। आपने वीडियो डाले, जैसे तैसे मेहनत करा, 6 महीना साल भर हो गया, आपने अपने चैनल को बहुत मेहनत करके मोनेटाइज करा लिया। ठीक है, कैसे भी कराया आपने, या तो किसी को पैसे देकर करा लिया या आपने अपनी मेहनत से ही अपना चैनल को मोनेटाइज करा लिया। अब चैनल मोनेटाइज तो हो गया ढेर सारी मेहनत करके, पसीना बहा के। ठीक है, उसके बाद मोनेटाइज हो गया। अब असली जो हमारी जो मतलब स्ट्रगल चालू होता है ना, वो होता है मोनेटाइजेशन के बाद। अब आप सोचेंगे भाई पहले ही तो मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूं, अब उसके बाद क्या मैं मेहनत करूं। तो वो भी रुको जरा, सुनो। आपने पहले मेहनत करी, चैनल मोनेटाइज करा लिया। अब चैनल मोनेटाइज होने के बाद अब भाई पैसा कैसे आएगा। व्यू, अगर आपने किसी से पेड प्रमोशन कराया है तो उस कंडीशन में तो आप सोच लो बिल्कुल ही आपके पूरे व्यूज डाउन हो जाएंगे और आपको पहली पेमेंट आने में पूरा लग जाएगा 8 से 9 महीने, और साल भर भी कह दूं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और चलो अगर आपने अपने ही दम पर जो चैनल है उसको मोनेटाइज करा लिया, उसके बाद भी आपको लग जाएगा टाइम। मेरे चैनल हो गया था अप्रैल में मोनेटाइज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अप्रैल में मोनेटाइज हो गया, उसके बाद आप समझ लीजिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। 4 महीने में भी अभी तक मेरी पहली पेमेंट नहीं आई है। ये रियलिटी। अब आप बोलेंगे भाई आपके व्यूज तो बीच बीच में बढ़ जाते, आ जाते, पर हर वीडियो पर 1000 से ज्यादा व्यूज आना, लोगों का मतलब जो आपकी ऑडियंस है उसका फुली उस पर मतलब आपका इंटरेक्शन होना, एंगेजमेंट होना आपके वीडियो पर, ये डिपेंड करता है आपकी पेमेंट पर। ठीक है, अभी जैसे मेरे 3500 सब्सक्राइबर हैं, पर कभी कोई 100-200 व्यूज आते हैं, कभी भाई 600 जाते हैं, कभी 1000, कभी 2000, इस तरीके से व्यूज आते हैं। तो जो हमारी पेमेंट है उसको आने में टाइम लग जाता है।
4 महीने में भी अभी नहीं आई है अभी, और मुझे नहीं मालूम कि 6 महीने में आए कि कब आए। ये होती है रियलिटी। तो आप इस चीज को पहले जान लो कि भाई मैंने तो अपने दम पर करा था, मैंने किसी को 1 रुपए भी नहीं दिया, क्योंकि भाई यूट्यूब पर मैं आई हूँ तो यूट्यूब पर पैसे कमाने आई हूँ। अगर पहले ही मैं किसी को दे दूं तो उसके बाद कोई छप्पड़ फाड़ के अर्निंग तो हो नहीं जाएगी मेरे पास। ये है पहली चीज। ये गलती, ये आप समझ लो, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारा जो चैनल मोनेटाइज हो गया तो हम यूट्यूब से पैसा छाप लेंगे। ठीक है, उसके पहले तो हम नहीं छाप पा रहे पर बाद में छाप लेंगे। ये आपकी ये पहली गलती। इस गलती को आप लोगों को मैंने अभी समझा दिया, इसको समझ के ही आप अपने यूट्यूब पर चैनल पर काम करना। अब गलती नंबर 2 आपकी क्या है कि आपने जब किसी को देखा, किसी को देखने के बाद आप यूट्यूब पर आए, ठीक है, आपने उस कैटेगरी को चुन लिया, आप उसको बनाना चालू भी कर दिया। अब आप सोच रहे हैं भाई इसी कैटेगरी पर रहकर हम बहुत अच्छा वीडियो बना लेंगे, पर उस पर व्यूज थोड़े से डाउन हो गए। अब आपने सोचा कि यार ये दूसरा व्यक्ति ये कैटेगरी पर, दूसरी कैटेगरी पर वीडियो बना रहा है, इसको हम क्यों ना ट्राई करें। आपने उसको ट्राई किया, उसमें कुछ दिन व्यूज अच्छे आए, फिर व्यूज डाउन हो गए। फिर आपने तीसरी कैटेगरी चुनी, किसी दूसरे को देखकर, किसी कोई वुमेन को देखकर, कोई मैन को देखकर कि भाई ये इस पर वीडियो बनाना है, वो आपने चुनी, आपने उस पर वीडियो बनाया। फिर आपके व्यूज कुछ दिन उठे, फिर डाउन हो गए। मतलब आप अपने चैनल पर करे जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो, आपके जिस भी कैटेगरी पर व्यूज अच्छे आए हों, आपने देखा होगा 1 महीने 2 महीने व्यूज अच्छे आएंगे, उसी पर काम करो। बार बार कैटेगरी चेंज करोगे, उससे भी आपके व्यूज सब्सक्राइबर डाउन हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपका चैनल कभी भी ग्रो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने में लगे। आपने खुद की कोई वैल्यू बनाई नहीं है कि आपको किस चीज पर काम करना है। ये चीज आपकी दूसरी गलती। गलती नंबर तीसरी कि आपने स्टार्टिंग में आए भाई शॉर्ट्स बनाए, कुछ दिन आपने सोचा कि भाई मैं डांस कर लूं, लिपसिंग कर लूं, हाँ भाई इसमें व्यूज अच्छे आ गए। पर यूट्यूब पर ऐसा भी काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं 2025 में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि अगर आप मेरी कैटेगरी उठाएंगे भाई, टेक्निकल कैटेगरी उठाएंगे, एजुकेशनल कैटेगरी, इसमें आपको हजारों क्रिएटर मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आएगा, आप स्विच कर जाएंगे कोई दूसरे चैनल पर, उसका नहीं आएगा तीसरे पर, चौथे पर। मतलब आपके वीडियो में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस आकर उस पर रुक जाए भाई, क्योंकि कैटेगरी में तो हजारों क्रिएटर है, कहीं ना कहीं वो मूव कर जाएगा आपकी ऑडियंस, आपका यूजर, तो आपके व्यूज तो डाउन हो ही जाएंगे। यही मैं आपको कहती हूँ कि कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। अब आप बोलते भाई पहले व्यूज आते थे आज नहीं आते, व्यूज का ही रोना रोते हो। मेरे डेली व्यूज भी ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पर क्या मैं वीडियो नहीं डालती हूँ? मैं रोज वीडियो डालती हूँ। मुझे ये होप है, मुझे आशा है कि भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, आज नहीं कल चलेगा वीडियो, कल नहीं परसों चलेगा वीडियो, नरसों चलेगा। उसको सोचकर ऐसा थोड़ी ना कि आज मैंने वीडियो डाला 1 हफ्ते में एक और छोड़ दिया, तो भी मैं रोज काम करे जा रही हूँ। आपको भी यही करना है भाई। डिमोटिवेट होते हो, मैं मानती हूँ, मैं भी होती हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि काम करना छोड़ दोगे। क्योंकि देखो मेरी जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो भाई अपने घर में लड़के झगड़ के अपने चैनल को स्टार्ट करती है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो लिपसिंग का हो, चाहे वो कॉमेडी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, कुछ भी कैटेगरी का हो। ठीक है, वो लोग लाइव नहीं कर पाते भाई, लाइव नहीं कर पाते, बिना फेस वाला लाइव करो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनाओ। पर मैं आपको कहूंगी कि देखो लड़ झगड़ के आप घर में इतना मतलब तनाव को उठा के सब चीजें करके आप वीडियो बनाते हो, उसके बाद आप ये काम करते हो कि भाई प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर काम नहीं करते हो, आपके वीडियोस बढ़ नहीं पाते, तो बेहतर है कि आप यूट्यूब पर काम ही मत करो। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी, हो सकता है मेरी सलाह किसी को पसंद ना आए, पर देखो घर में लड़ाई झगड़े करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब से आप पैसा कमा लोगे और उसमें भी आपको टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल आप ऐसा मत करो। कई चीजें होती है हमारी लाइफ में जो हमको, अगर हो सकता है कि अगर यूट्यूब मना किया गया है, घर में इस चीज के खिलाफ है लोग, तो आप कुछ और कर लें, उसमें आपको बेहतर चीजें हो सकती है। अगर आप कोई ट्यूशन लेके पैसा कमा सकते हैं, कोई शॉप खोल के कमा सकते हैं, कोई पार्लर खोल के कमा सकते हैं, घर से कोई अदर कोई बिजनेस कर सकते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं, तो आप वो करो। पर घर में तनाव करके, टेंशन देके, लड़ झगड़ के अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि यूट्यूब आप छोड़ दो, क्योंकि आप यूट्यूब नहीं कर पाओगे इस तरीके से। क्योंकि 2025 में आपको फेस भी दिखाना पड़ेगा, आपको आवाज भी देनी पड़ेगी। जो दूसरों के कंटेंट आप उठा के पहले वीडियो बनाते थे, वो काम यूट्यूब पर आप चलेगा ही नहीं। अगर वो चीज आप करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉपीराइट आ जाएगा, कोई स्ट्राइक आ जाएगी, उससे आपका चैनल पूरी डाउन हो जाएगा। तो उस चीज को आप छोड़ ही दो, उस चीज को आप करो मत। आप क्या सोच रहे हैं, मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मैं क्या बिल्कुल उठ के डायरेक्ट बना लेती हूँ? मेरे घर में भी कई चीजें भाई,
क्योंकि मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे साथ भी कई मेंबर है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, भाई हस्बैंड भी, उनको भी टाइम देना है, घर में काम भी करना, सब कुछ करना, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। पर वीडियो पर अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दोगे, जो यूट्यूब की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करोगे, इतना समय निकाल के आप लोग काम करते हो, उसके बाद फिर बाद में बोलते हो व्यूज नहीं आ रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की थी, हमारी मेहनत बेकार चली गई, आप लोग परेशान रहते हो, रोते हो, गाते हो, उससे क्या मतलब होता है? यूट्यूब आपको देख रहा है? नहीं देख रहा है ना। ये आपका काम है, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज आप पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आप ईमानदार हो अपने काम के प्रति। अगर ईमानदार नहीं रहोगे तो यूट्यूब पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत पहली नंबर काम करती है, उसके बाद लक काम करता है। मेहनत करोगे ही नहीं, अगर लक के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। मुझे भी यूट्यूब पर 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल हो चुका है जून में। ठीक है, ये सही बात है कि भाई मैं शुरू में काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही थी। दिसंबर के बीच से मैंने काम चालू किया, मार्च के एंड में चैनल मोनेटाइज हो गया। ठीक है, अप्रैल में फुली मोनेटाइज हो गया। ये चीज है भाई, चलो मैं करती गई तो कहीं ना कहीं किस्मत उससे जुड़ी, किस्मत ने साथ दिया। अगर आप लोग भगवान को मानते हैं तो ये भी समझिए कि मेहनत के साथ किस्मत भी साथ होती है, और किस्मत हमारा भगवान बदलता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत बोलिए कि आप भगवान के भरोसे बैठे रहो। आप लोग पहले मेहनत करो, फिर भगवान का नाम लो, भगवान के को बोलो कि भाई ठीक है, हम इतनी मेहनत करें तो आप भी हमारा सपोर्ट करो। भगवान हर चीज देखता है, अगर कहीं बुराई है तो उसके साथ अच्छाई भी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ अगर मेहनत है तो उसके साथ लक भी काम करता है। दोनों चीजें जुड़ जाती है तो बहुत अच्छी हमारी मतलब जो चैनल है वो चलेगा, और आप भी एक सक्सेस चैनल क्या हो जाएगा, एक दिन ग्रो हो जाएगा और आप भी यूट्यूब से पैसा कमाने लगोगे। तो आपको सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं कर रहना है, मेहनत भी करना है। किस्मत के भरोसे तो बहुत कम लोग रहते हैं, और 1 ही 2 लोग होते हैं जिनकी किस्मत पहले ही दौड़ जाती है, मेहनत बाद में करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप उन लोगों को मत देखो, आप क्या देखो, मेहनत देखो पहले, उसके बाद किस्मत को देखो। और देखो सबसे बड़ी गलती एक और है आप लोग कि आप लोग सोचते हैं भाई हमने लिपसिंग कर ली, थोड़ा सा डांस कर लिया, थोड़ा सा नाच लिया, गा लिया, इसके हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 10 मिलियन व्यूज हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। हो सकता है आपको ये चीज सुनने में थोड़ी सी बुरी लग रही हो कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पर आज के समय में 2025 में यही रियलिटी है। थोड़ा सा भी आपका जो डांस है वो ऐसे ही रहेगा ना तो कोई आपको नहीं देखेगा। आप जानते हैं कि हमारे दुनिया में डांसर भरे पड़े हैं, कॉमेडी भी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि वॉइस उन्हीं की है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसी परफेक्शन के साथ अपने वीडियो में लानी है। आपको ऐसा नहीं लगना है कि आप कहीं लिपसिंग कर रहे हैं, आपका गाना कहीं जा रहा है, बोल कहीं रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं तो हंस कहीं रहे हैं। भाई बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए चीजें, तभी आपको लोग देखना पसंद करें। एक और गलती मतलब ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग बोलते हैं कि है ना हम बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम, हम परेशान हो रहे हैं, हम ये है वो है, मतलब हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद व्यूज नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइब। देखो ये चीज का रोना रोना बंद करो। आप इस चीज को सोचो कि भाई हमारे वीडियो में क्या है, क्या कमी है हमारे कंटेंट में, कि हमारी जो ऑडियंस है उसको देख नहीं रही है। पहले व्यूज आते थे, अब नहीं आ रहे। भाई कभी कभी यूट्यूब का एल्गोरिदम भी चेंज होता रहता है, उसके कारण भी व्यूज डाउन हो जाते हैं। कभी कभी मैच चलता रहता है, आप देखते हैं IPL चलता है, उसके कारण व्यूज डाउन हो जाते हैं। कभी त्योहार आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि जो त्योहार आ रहे हैं भाई त्योहार के हिसाब से अपने वीडियो को बनाओ कि त्योहारों में क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। अगर किसी का ब्लॉग है तो भाई ये चीजें आप बना सकते हो ना। आपका कंटेंट उसी प्रकार का, आपका चैनल उसी प्रकार का है, कैटेगरी उसी प्रकार की है, तो उस पर काम करो ना भाई। व्यूज का रोना रहोगे कभी यूट्यूब पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। व्यूज क्यों कम आ रहा है, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो को लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, ये क्यों नहीं ढूंढ रहे हो आप। अगर आप किसी दूसरे को बोल रहे हो कि भाई कोई ऐसे ट्रिक बता दो, टिप्स बता दो, कुछ नहीं काम करेगा। सबसे पहले आपको ही अपने चैनल को देखना पड़ेगा कि आप अपने चैनल पर क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपके चैनल पर व्यूज अच्छे आए और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है, कुछ चीजें होती है फॉलो करने की, टैग की, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी कुछ चीजें वो हम सब कुछ कर लेते हैं। पर सबसे ज्यादा चीजें क्या पर डिपेंड करती है, आपके कंटेंट पर डिपेंड करती है। आप कंटेंट क्या बना रहे हैं इस चीज पर डिपेंड करती है। तो कंटेंट पर ध्यान दो, तभी आपका चैनल क्या होगा, ग्रो करेगा। ये सब जो गलतियां है ना आप दोहराते रहते हो बार बार, इन सबको दोहराना बंद करो, तभी आप क्या करोगे, अपने चैनल को आगे बढ़ा पाओगे। नहीं तो आपका चैनल पूरा नीचे के नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है यूट्यूब पर, और कंपटीशन के हिसाब से ही आप अपने चैनल पर काम करो। आप आपके किसी भी कैटेगरी का जो है वीडियो बनाते हो आप, पर उस कैटेगरी में आप क्या बेहतर कर सकते हो। आपका ऑडियंस अगर भाई कुछ मतलब कुकिंग का है, चलो कुकिंग का आप सिंपल तरीके से कोई आप सब्जी बनाना बता रहे हो, उस सब्जी को आप बेहतर तरीके से और कैसे बना सकते हो, घर की चीजों से, बाहर कुछ ज्यादा तामझाम मसाले वसाले ना लाकर कैसे बना सकते हो,
ठीक है। आप अगर कोई पनीर बना रहे हो, पनीर को कैसे और अलग तरीके से आप उसकी सब्जी बनाओ, उसको कैसे आप लोगों को नई कुछ उसमें से मतलब रेसिपी बना के दिखाओ जो लोगों ने अभी देखी नहीं हो, कुछ हट के दिखाओ। आप अगर कोई भाई हेयर स्टाइल करना बता रहे हो तो हेयर स्टाइल जो लोगों ने करी है तो कम चीजों में भाई आपको कुछ बाजार से खरीदना ना पड़े, इजी तरीके से आप कैसे उसको कर सकते हो, आप कुछ ये बताओ। किचन में कुछ चीजें ऐसी है कि भाई जो बेसिक है लोगों को पता है, उनसे हटकर कुछ चीजें आप बना के दिखाओ कि भाई वो समझ सके। आप कुछ DIY चीजें अपने घर में, कुछ वेस्ट मटेरियल, उससे आप कैसे बेहतर से बेहतर चीजें कर सकते हो अपने ब्लॉग में, वीडियो में, वो आप वो करके दिखाओ। आप कम चीजों में, मतलब कई लोग जैसे भाई भूखे रहकर डाइट बताते हैं कि भाई आप भूखे रहो तो आपका वेट, खा पी के भी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ खाने का, पर जो एक हमारी कि आपकी जो एक आइडियल डाइट है, डाइट के हिसाब से आप जो इजी वे में आप कैसे योगा करके बताओ कि लोगों का वेट कम हो जाए। मतलब जो सिंपल चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, उनको टाइम कम है, आप जानते हैं कि सभी के पास टाइम कम है, उस कम टाइम में भी वो बेहतर से बेहतर अपने जो लाइफ को उसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं, ये कुछ टिप्स लेकर आओ। मतलब कुछ मैं आपको बता जो रही हूँ, आप समझ रहे होंगे कि आपको कुछ अलग से निकालनी है, हटके चीजें, बातें, कि भाई आपके ऑडियंस को इजी वे में समझ में आए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अपने वीडियोस में बताओ ताकि वो आपके वीडियोस पर रुके रहे, आपके वीडियोस को वॉच करे और वो मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं तो हम इनके चैनल पर क्या रुके रहे और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये सारी चीजें आप करो कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके चैनल से हटे नहीं, वो जाए नहीं आपके चैनल को छोड़कर आपके वीडियोस को। और अगर एक बार आपकी चैनल पर कोई ऑडियंस विजिट कर लेती है ना, तो उसको अगर आपका कोई भी वीडियो पसंद आता है वो आपका वीडियो दूसरा भी जरूर देखना पसंद करती है। उससे क्या होती है कि भाई ऑडियंस की नजरों में आपका वीडियो आ रहा है, उस ऑडियंस की नजर में अगर वो किसी को शेयर करेगा तो और भी बेहतर रहेगा, आपके वीडियोस की रीच जो है वो बढ़ती जाएगी, तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन ग्रो करने लगेगा। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो। किसी भी मतलब कोई भी आपको एजुकेट कर रहा है, भाई कुछ टिप्स बता रहा, ट्रिक्स बता रहा, ये सब चीजें तो हो सकता है आपको पता हो, पर इनसे बेहतर क्या करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। और देखिए मेरे साथ जो मेरे चैनल पर अधिकतर जो ऑडियंस है वो मेरी वुमेन्स है, मतलब जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो जिनके चैनल है, तो मैं जानती हूँ कि उनकी लाइफ भी एक स्ट्रगल से भरी हुई है। भाई कुछ भी सबके घर में काम हो, कोई ज्वाइंट फैमिली में, कोई सिंगल में, किसी के बच्चे छोटे, कोई प्रॉपर तरीके से वीडियो बना नहीं पाता है, भाई छोटे बच्चों के कारण आप जानते हैं कि भाई उनका कभी रोना गाना, मतलब सारी चीजें उन्हीं में निकल जाता है पूरा दिन। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, सब चीजें, पर यार आप जानते हैं कि किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, किसकी लाइफ में टेंशन नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति मुझे उठा के बता दो आपकी उसकी लाइफ में टेंशन नहीं है और वो आराम से यूट्यूब पर पैसे कमा रहा है, अच्छे वीडियो बना रहा है। जो खूब पैसे कमा रहा है अभी यूट्यूब पर, उसकी लाइफ में भी टेंशन है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, सबकी लाइफ में होता है। पर हमको उन सब से आगे निकलना है, तभी तो हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाएंगे। यूं बिजी एक मतलब पूरा सिंपल पूरा दिन निकाल के हम कोई वीडियो बना के तो यूट्यूबर बन नहीं सकते हैं। सभी को काम होते हैं, सभी उस हिसाब से काम करते हैं। किसी के लाइफ में एक ही काम नहीं है कि सिर्फ वो वीडियो ही बना ले पूरे दिन और पैसा कमा ले। सबको अपने घर में दूसरे भी चीजों को देखना पड़ता है, पर्सनल काम भी होते हैं, पर्सनल टेंशन भी होता है। पर इन सब से हमको आगे निकलना है और अपनी एक छाप छोड़नी है हमारी जो ऑडियंस है उनके मन पर। हमको हमारा चैनल लोगों के सामने लाना है ताकि लोग उसको देखें तो वो हमारे चैनल का नाम नहीं भूले, हमारे फेस नहीं भूले, हमारी आवाज नहीं भूले, हमारी फेस वैल्यू बनी रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो और जो भी मैंने आपको बातें बताई उस हिसाब से काम करो। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ दे रही हूँ, बता रही हूँ, मतलब ये चीजें कि आप अगर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और अगर आप प्रीवियस भी मेरे जो वीडियोज है उनको देख के काम करेंगे ना, तो आप 90 डेज का सिर्फ चैलेंज लीजिए, 90 डेज में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। पर आप लोग क्या करते हैं, उन सब बातों को समझते ही नहीं कि भाई कुछ भी बोल रहे हैं, चलो हमें तो नहीं सुना, थोड़ा सा वीडियो देखा भाग जाते। प्रॉपर तरीके से जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उनको आप फुली वॉच करो, तब आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब पर कौन सी चीजें हैं, कैसी चीजें हैं जिसके हिसाब से हमको काम करना है और हमारे चैनल को ग्रो कराना है, सब्सक्राइबर्स को बटोरना है, उनको लेना है, हमारे सब्सक्राइबर्स को ऐसे लेना है कि वो हमारे चैनल को कभी छोड़कर जाए ना। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो भी मैंने आपको गलतियां बताई है उन गलतियों को आप ना ही करें, तभी आप चैनल पर सक्सेस हो पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, जो भी आप मेरी जैसी बहनें हैं जो अपने घर में मतलब भाई हाउस वाइफ है, उसके बाद भी यूट्यूब पर अपना चैनल बना के काम करे, तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, ताकि अगर वो कभी भी डिमोटिवेट हो तो इस वीडियो को देखने के बाद
उनको भी मोटिवेशन आए और वो भी यूट्यूब पर अच्छे से काम करें। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।